हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट वीडियो जो है कक्षा 5 रिमझिम हिंदी पर, उसके पाठ 14 पर, जिसका नाम है बाघ आया उस रात। ठीक है बच्चों, आपने भी देखा है बाघ? कुछ बच्चों ने देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, और किसी ने हो सकता है सामने भी कभी देखा हो। ठीक है, तो उस पर आज हम इस पाठ में, इस कविता में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कविता किसने लिखी है? ये लिखी है नागार्जुन ने। किसने लिखी है? नागार्जुन ने। ठीक है, चलो पहले हम कविता को पढ़ेंगे, साथ साथ आप भी ध्यान से कविता को पढ़िएगा। ठीक है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ठीक है, तो किसने देखा बाघ? बच्चों, बाघ देखा एक छोटे बच्चे ने। ठीक है, तो अब क्या कहता है देखो, वो इधर से निकला उधर गया। कौन बता रहा है? एक बच्चा बता रहा है। किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? बाबा को बता रहा है। वो इधर से निकला उधर गया, उसने देखा कि वो इधर से निकला और उधर को चला गया। वो आंखें फैलाकर बता रहा था। आंखें फैलाकर मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके आश्चर्य से बता रहा था। ठीक है, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। क्या बोला? बाबा उस रात बाघ आया, मैंने देखा, वो इधर से निकला और उधर को चला गया, जाने कब बाघ फिर आ जाए। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर आ जाए। ने कहा कि रात को बाहर मत निकलना, जाने बाघ फिर कब से दोबारा आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। झरना किसे कहते हैं? झरना जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, पहाड़ी से ऊंचाई से, तो उसको हम झरना बोलते हैं। ठीक है, तो उसके आसपास कहीं वह बाघ रहता है। तो बच्चा बोलता है, क्या बोलता है? हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। एक रोज मतलब दिन, रोज मतलब दिन, एक रोज मतलब एक दिन। तो क्या कहता है? अपन मतलब हम एक दिन गए थे, दिन के वक्त गए थे हम वहाँ। दिन के वक्त तो हो सकता है वह छुपा होगा, तो उसने कहा कि वो झरने के पास कभी देखा होगा, लोगों ने, सो बच्चे ने बात सुनी होगी कि झरने के पास बाघ रहता है। तो वो बोला कि एक रोज हम गए थे ना वहाँ। ठीक है, बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। वो बोलता है कि बाबा क्या हैं? बाघ के 2 बच्चे भी हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। पहरा देती है मतलब उनकी सुरक्षा करती है। किसकी? बच्चों की सुरक्षा करती है। ठीक है, बाघिन सारा दिन बच्चों की सुरक्षा करती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है, और जो बाघ है वो या तो सोया रहता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। तो दूसरा बच्चा बोलता है, क्या बाघ काम नहीं करता कुछ? हमारे मम्मी पापा तो काम करते हैं, कोई दफ्तर जाते हैं, कोई खेतों में जाते हैं, कोई अपनी दुकान चलाने के लिए दुकान पे चले जाते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। तो क्या वो बाघ जो है बैठा रहता है? क्या वो किसी दफ्तर में काम नहीं करता? वो कहीं स्कूल में कॉलेज में काम नहीं करता? ठीक है, तो छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। ठीक है, तो फिर 5 साला बेटू ने फिर से आगाह किया। 5 साला बेटू ने फिर से आगाह किया। उसका नाम क्या है? बेटू है। ठीक है, जब आगे आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से आप 5 साला बेटू ने क्या कहा? फिर से आगाह किया, मतलब चेताया। ठीक है, आगाह किया क्या?
अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। वो बोला कि रात को अब बाथरूम मत जाना, क्या हो सकता है, फिर से बाघ आ सकता है। ठीक है, समझ में आई ना कविता कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने बाबा को बता रहा है पहले कि बाबा बाघ आया था और वो इधर से गया, उधर को चल, इधर से निकला उधर चले गया। जो कहाँ रहता है, पास के झरने के पास रहता है। उसके 2 बच्चे भी हैं। बाघिन बच्चों की सुरक्षा करती है, पहरा देती है। और शेर जो है, बाघ जो है, वो क्या करता है, या तो सोया रहता है या बच्चों के साथ खेलता रहता है, वो कहीं काम नहीं करता है। और फिर से उसने आगाह किया कि रात को तुम बाहर मत निकलना, बाघ आ सकता है। क्योंकि बाघ क्या होता है, हमारे लिए खतरा कर सकता है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों आते हैं बाघ, हम जंगलों को काट लेते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर वो हमारी बस्तियां, हमारे घर गांव जंगलों के साथ पास होते हैं, तो वह धीरे धीरे शिकार के लिए गांव में भी घुस जाता है। कभी किसी डॉग या कुत्ते को मार दिया जाता है, कभी की गाय बछड़े को मार ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमको जंगलों को एकदम काटना नहीं चाहिए। हम जंगल काट लेते हैं तो उनके लिए शिकार कम हो जाता है, तो फिर वो बस्तियों की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज की कविता नागार्जुन की लिखी हुई बाघ आया उस रात। ठीक है, आप इसको याद करेंगे और समझेंगे। बाद में हम इसके करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि अभ्यास कार्य। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।